तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, फ्रंट भी हमारा डीप नेक है, बैक भी आप देख सकते हो कि डीप नेक है। बैक में हमने सिर्फ 2.5 इंच का बेल्ट रखा है, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है। और साड़ी के जो फैब्रिक होता है, साड़ी में से जो ब्लाउज पीस निकलता है, उसी में से हमने फुल स्लीव ब्लाउज बनाना आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें मैंने सेंटर में ऐसे जॉइंट किया है। अगर आपको बिना जॉइंट का भी कैसे बनाना है वो पूरा डिटेल में हमने सीखा है। इसमें आप फ्रंट में भी ओपनिंग दे सकते हो, बैक में भी ओपनिंग दे सकते हो, आप दोनों साइड से ओपनिंग दे सकते हो। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये मेरी साड़ी के साथ आया हुआ ब्लाउज़ पीस है, इससे हम ब्लाउज़ बनाएंगे। देखो इसमें ऐसे क्रीज वाली पैटर्न भी है, तो हम देखेंगे ऐसी प्रेस लगाने में तो ये निकल ही जाएगी, तो वो पूरा स्ट्रेट ही हो जाएगा फैब्रिक। सिर्फ लुक आएगा कि ऐसे कोई क्रीज थी। तो ये वाली ब्लाउज़, ये फैब्रिक से हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। ये ब्लाउज़ का कपड़ा मेरा 80 मीटर जितना ही होगा, देख लेते हैं। देखो मीटर में भी कम है और 0.80 में भी बहुत कम है। इतना ही कपड़ा है, इससे हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इसमें अभी मैं देखूंगी फुल स्लीव निकलेगी तो मुझे इसमें बनानी है फुल स्लीव। अगर नहीं निकलेगी तो हम जैसे शॉर्ट स्लीव बनाते हैं वैसे ही मैं बना दूंगी, लेकिन ट्राई करेंगे कि फुल स्लीव हम इसमें से निकाल सकें। तो चलिए इसका हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मैं बनाने वाली हूँ फ्रंट डीप, बोथ डीप नेक और रेडी शोल्डर सिर्फ मेरा 2 इंच का रहेगा। और आगे का भी यू नेक है, बैक का बेल्ट है 2.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच, नेक का शेप है। और ये हमारा फ्रंट डीप है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा। तो देखो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच, तो हम पहले 2 इंच वाला निकालेंगे। देखो ये रेडी शोल्डर है 2.25, 2.5 और 2.75। इसमें मेरा राउंड जा रहा है फ्रंट और बैक दोनों का, तो हम ये लाइन में देखेंगे। अब मेरा फ्रंट का देखो नेक डीप कितना है 7 इंच, तो हमारा कौन सी लाइन में जाएगा, देखो ये लाइन में 7 से 8.75। तो कितना माइनस हो रहा है, -2.5 इंच। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे -2.5 इंच। अब हम फ्रंट में देखेंगे, अब बैक में देखेंगे। तो बैक में देखो मेरी बैक का बेल्ट मैंने डिसाइड किया है, मुझे नेक डीप नहीं पता है कि कितना है, तो वो हमें हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें से माइनस कर देना है। तो देखो मेरी बैक ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, मेरी बैक ब्लाउज़ की लेंथ है 12.75। तो यहाँ पे 12.75, उसमें से मैं बेल्ट माइनस करूँगी। मेरा बेल्ट कितना का है 2.5 इंच का, तो -2.5 इंच। तो मेरा मार्किंग, मेरा नेक डीप आएगा 10.25। तो यहाँ पे मैं नेक डीप लिख दूँगी 10.25। अब ये चार्ट में देखेंगे यहाँ पे 10.25 कहाँ पे आ रहा है, 9 to 10.75। तो यहाँ पे मेरा बैक में माइनस होगा -3 इंच। अब इसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसको साइड में रख देंगे। और ये जो देखो ये हमारा चार्ट भी है कि इसमें हमें कैसे कैसे मार्क करना है, और ये हमारा मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट ही बना देंगे या फिर बैक बना देंगे, दोनों चलेगा। आप जो आपको स्टार्टिंग से जो मतलब फ्रंट बनाना हो तो फ्रंट, बैक बनाना हो तो बैक। तो हम सबसे पहले बैक ही बना देंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी जितनी फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.25, उसमें मैं +1 करूँगी तो 15.25 आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम 15.25 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। चाहे हम बैक बना रहे हैं, लेकिन मार्किंग हम सबसे पहले तो फ्रंट का ही करेंगे। 15.25, यहाँ से भी 15.25। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये हमारा मेथड है, इसमें से देख के आप बना सकते हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ये सब बाय करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको नए चार्ट मिल जाएंगे। आपके पास पुराने हैं तो फ्रंट का 50 फ्रंट डीप बोथ डीप नेक का 50 रुपीज़ का, एक डीप एक पैक का 50 रुपीज़ का, और बोथ पैक का 50 रुपीज़ का, ऐसे आपको चार्ट मिल जाएगा।
अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, हम बैक बना रहे हैं तो पहले शोल्डर लाइन ड्रॉ की, फिर ब्लाउज मार्क ब्लाउज फ्रंट लेंथ, तो हमारी फ्रंट लेंथ है 14.25, उसमें +1 इंच करके मैंने मार्क कर दिया। अब बैक में शोल्डर +1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो मेरा फुल शोल्डर है 14.25, उसमें मैं +1 करूँगी और डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 7.6, मतलब कि 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ऐसे मैंने 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है, 1 इंच डाउन मार्क करना है। देखो डाउन हमें मार्क करना है 1 इंच, तो यहाँ से ऐसे मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद हमें नेक विथ निकालनी है, तो नेक विथ हम कैसे निकालेंगे, हमारा जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। नेक विथ नेक राउंड डिवाइडेड बाय 5, नेक राउंड है मेरा 12.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 5 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है आपको। हैवी साइज़ है तो आपका ज़्यादा आएगा, कम साइज़ है तो आपका छोटा आएगा, तो आपका मार्किंग ये अलग अलग आएगा। अब ये नेक विथ और 1 इंच डाउन गए थे, ये दोनों को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन मार्क करना है, तो वो हम चार्ट में देखेंगे। अभी हम बना रहे हैं बैक, तो बैक में मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो मेरी ये लाइन में आएगा। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में मेरा कितना आएगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.25, तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें मैं +0.25 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 6 इंच पे। वापस से एक बार देख लेंगे, आपकी चेस्ट 30.25 से 30 में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है। तो इसमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.25 है, तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें मैं 0.25 ऐड कर दूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 6 इंच पे। तो ये जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से मैं 6 इंच पे मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। ये डीप नेक है तो इसमें हम लूजिंग देखेंगे। तो इसके बाद का हमारा पार्ट है चेस्ट लूजिंग चार्ट। तो चेस्ट लूजिंग चार्ट में हम देखेंगे, तो देखो ये बैक हमारा लूजिंग का चार्ट है। तो अगर आपका बेल्ट 0 से 2 इंच तक है तो आपको यहाँ पे जो लिखा होगा वो आपको मार्क करना है। अभी मेरा बेल्ट है, हम बेल्ट कितना रखने वाले हैं, देखो मेरा बैक का बेल्ट है 2.5 इंच, तो यहाँ पे ये लाइन में आएगा। तो इसमें मुझे चेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, इसमें मुझे कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 8.6। तो यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूँगी और उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद वेस्ट में हमें वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो हम मेरी वेस्ट है 27 इंच, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 6.75। तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क कर दूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब मार्जिन को मार्जिन वाली लाइन के साथ अंदर मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन के साथ। इतना हमारा हो चुका है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमने देखा था कि हमारा बैक में कितना माइनस हो रहा था, -3। तो ये हमारा ऑन फोल्ड का है, हम बना रहे हैं, ये देखो हम एक पार्ट बना रहे हैं। ये हमारा ऐसे ही दूसरी साइड होगा जब हम कटिंग करेंगे तब, ताकि हमारा पूरा बैक ओपन हो जाए। तो ये माइनस हमारा दोनों ओपन का है, तो ये हमें इसका हाफ़ यहाँ पे मार्क करना है। तो 3 का हाफ़ होगा 1.5 इंच, यहाँ पे 2 होता तो उसका हाफ़ होता 1, 3 है तो उसका 1.5 इंच। तो हमारा जितना माइनस हो रहा है उसका हाफ़ हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा 3 इंच माइनस हो रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसे 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। 6 इंच में थोड़ा सा, तो यहाँ पे 6 इंच पे थोड़ा सा हम मार्क कर देंगे और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए हम मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब ये इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वापस से एक बार सेंटर ले लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें क्रॉस वाला मार्किंग देखना है कि हमारा क्रॉस मार्क कितना आएगा, तो चार्ट में हम देखेंगे। देखो क्रॉस मार्किंग में मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में आ रही, तो अभी मैं बैक बना रही हूँ तो यहाँ पे 1 इंच मेरा आएगा, तो यहाँ से क्रॉस मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे जो हम अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप लेते हैं वो मुझे मार्क कर देना है। तो मेरा अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप, मेरी चेस्ट है, देखो मेरी फुल चेस्ट है 34.5 इंच, 34.5 इंच, और मेरी अपर चेस्ट है 32.5 इंच, -32.5 इंच, तो मेरा 2 इंच का गैप है। इसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा हाफ इंच। तो ये हाफ इंच हम फ्रंट में मार्क करेंगे, बैक में सिर्फ हम इसका भी हाफ करेंगे, तो 0.25 आएगा। तो यहाँ पे मैं 0.25 पे मार्क करूँगी। ये हमारा जितना गैप है, देखो मेरा 2 इंच का गैप है, उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो मेरा हाफ इंच का गैप आया, तो हाफ इंच हम फ्रंट में मार्क करेंगे और बैक में उसको डिवाइडेड बाय 2 करके जितना मार्किंग आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपका गैप है 4 इंच तो 4 डिवाइडेड बाय आप पहले 4 करोगे तो आपका 1 इंच आएगा, तो आपको फ्रंट में यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है और बैक में उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको बैक में हाफ इंच मार्क करना है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इतना मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम सबको मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे हमने आर्म होल का शेप बना दिया। इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच पहले हम मार्क करेंगे, जो हमारा स्टिच में जाएगा। स्टिच में जाएगा उसका कलर मैं अलग कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और डॉट डॉट वाली लाइन ही ड्रॉ करेंगे। अब रेडी शोल्डर है मेरा 2 इंच, तो यहाँ पे मैं 1 इंच ऐड करूँगी स्टिच का। यहाँ पे भी स्टिच में जाएगा, यहाँ पे भी स्टिच में जाएगा, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच नीचे से 3 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये मार्किंग को हम यहाँ पे मिला देंगे। अब ये माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारा पहले का 2.5 इंच का था उसका हम सेंटर लेंगे पहली ही लाइन से और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से मुझे बैक ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, तो मेरी बैक ब्लाउज़ की लेंथ है कितनी 12.75, तो उसमें मैं +1 इंच करके मार्क करूँगी तो 13.75 आएगा। तो यहाँ पे मैं 13.75 पे मार्क करूँगी। अब ये लाइन को मैं पहले मार्जिन वाली लाइन तक स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं 0.25 ऐसे नीचे जाऊँगी। ये आपको सभी साइज़ में ऐसे 0.25 नीचे जाना ही है। फिर ये जो मेरी 90 डिग्री वाली लाइन है उसको मैं ऐसे जो मार्जिन वाली लाइन है उसके साथ ऐसे मिलाऊँगी। देखो यहाँ से मेरा 0.25 बढ़ गया, तो साइड से क्या होता है लेंथ कम नहीं हो जाती, और यहाँ पे हम ऐसे शेप दे देंगे। इतना हमारा हो चुका। अब बैक का बेल्ट मेरा है 2.5 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पहले ही नेक विड्थ ले ली थी, तो ये कितनी आ रही थी हमारी, देखो 3 इंच के ऊपर एक लाइन, तो पहले यहाँ पे 3 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क कर देंगे। फिर इसके बाहर आप 0.25, 0.75, हाफ इंच, 1 इंच जितना बाहर जा सकते हो। आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ज़्यादा बाहर जाओ, कम चाहिए तो आपको इतना है उतना भी आप ले सकते हो।
तो यहाँ से मैं 1 इंच जितना बाहर जाऊँगी। अब ये दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी क्रॉस, वो मेरी यहाँ पे हाफ इंच जो स्टिच में जाएगा वहाँ पे मैच होनी चाहिए। देखो, अब इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वापस से एक सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। अब इतना मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे। इतना मेरा ब्रॉड आएगा। अब सिर्फ यहाँ पे हमें एक माइनस करना है, वो मैं पूरा ही डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे हमें हाफ इंच नीचे जाना है। वो कहाँ से जाएंगे, हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से मैं हाफ इंच ऐसे मार्क कर दूँगी। देखो, ऐसे मैंने हाफ इंच में मार्क कर दिया। अब ये मार्किंग भले मेरा ऐसा है, लेकिन ये पॉइंट को और ये हाफ इंच को हम ऐसे मिलाएंगे। और यहाँ तक माइनस कर देंगे। हमारा इतना एक्स्ट्रा शोल्डर माइनस होगा। या फिर आप यहाँ से भी हाफ इंच मार्क कर सकते हो, एक लाइन जितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो हमारी क्रॉस लाइन है वहीं पे ही रख के हम ऐसे हाफ इंच पे मार्क कर देंगे और ऐसे माइनस कर देंगे। सिर्फ इतना ही। देखो, अब ये मेरा फाइनल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मेरा जो स्टिच में जाएगा वो हम मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा हाफ इंच यहाँ पे, इसको कट करने के बाद ही आर्म होल मार्क कर देंगे। इतना बैक का मेरा कंप्लीट है। अब हम फ्रंट का करेंगे। हम फ्रंट के कटिंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें डायरेक्ट हाफ करने हैं। बैक में हम 1 इंच ऐड करते हैं, फ्रंट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। शोल्डर डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14.25, उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो 7.1 आएगा। 7 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम नेक विथ निकालेंगे। तो नेक विथ हमारा जितना नेक राउंड है, मेरा नेक राउंड है 12.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हमें 5 करना है। तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। आपका जितना नेक राउंड आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। आपका ये 3 इंच पे भी आ सकता है, 4 इंच पे भी आ सकता है, 2 इंच पे भी आ सकता है। आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे मार्क करना है। तो वो हम आर्म होल चार्ट में देखेंगे कि हमें कितना मार्क करना है। तो अभी हम बना रहे हैं फ्रंट। मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में आएगी। तो ये मेरा मार्किंग कितना आएगा, चेस्ट है मेरी 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मुझे 6 करना है और उसमें से माइनस मुझे करना है 0.75। तो ये मार्किंग मेरा आएगा 5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। ऐसे जो डाउन गए थे वहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेस्ट का मार्किंग हमें करना है। तो चेस्ट का मार्किंग में हम फ्रंट में लूजिंग ऐड करते हैं। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे लूजिंग कितना लिखा है, 2 इंच। तो हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें मैं प्लस 2 इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से मैं 9 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करूँगी।
और उसके बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट हो, अगर आपकी चेस्ट है 35 इंच तो आपको उसमें 2 इंच ऐड करना है और उसको डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है, और जो मार्किंग आएगा आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद देखो हम कहाँ तक आए, हमने चेस्ट का मार्क कर दिया। अभी हम अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप मार्क करेंगे। तो देखो मेरी अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप आ रहा है 2 इंच, तो 2 इंच को डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 1/2 इंच। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच पे मार्क करूँगी अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप। देखो हमने अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप मार्क कर दिया। अब शोल्डर माइनस करना है और बाकी जैसे हम मेथड फॉलो करते हैं सेम उसी तरीके से। तो देखो हमारा फ्रंट में कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा शोल्डर माइनस हो रहा है 2.5 इंच। तो ये मैंने आपको बैक में बताया कि ये हम ऑन फोल्ड में कट करते हैं, तो हम 2.5 इंच का हाफ यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखो ये 2.5 इंच है, उसका हम ऐसे हाफ कर देंगे मेज़र टेप को फोल्ड करके, और यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। इतना हमने शोल्डर माइनस कर दिया। अब सेम यही मार्किंग हम नीचे भी मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस करने के बाद 6 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे 6 इंच में एक लाइन कम पहले मार्क करेंगे और उसके बाद हम 0.25 ऐसे माइनस कर देंगे। ये हमारा जितना है उसमें हम 0.25 माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे, और सेम यहाँ पे भी उतना ही हम मार्क करेंगे। यहाँ से मैंने पहले मार्क कर दिया, लेकिन ये 0.25 हमें अंदर ही जाना है। देखो पहले वाला हमारा मार्क परफेक्ट है, हमने लाइन नहीं बनाई इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ही बना देंगे। यहाँ पे हमारा जितना मार्क है उतना ही सेम मार्क रख के हम ऐसे लाइन बना देंगे, और ये लाइन का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 अंदर आएंगे। देखो एक लाइन हमारा ज़्यादा ही माइनस हो गया था, ये 0.25 हमने अंदर आ गया। आपको ऐसे ही करना है। ये लाइन हमारा जितना माइनस हुआ है वही लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, फिर ये लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर से 0.25 अंदर आएंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रॉस मार्क कितना जाएगा वो हम देख लेंगे। तो चार्ट में हम देखेंगे कि हमें क्रॉस कितना मार्क करना है। तो अभी हम बना रहे हैं फ्रंट, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो मेरा फ्रंट में जाएगा 0.75 क्रॉस। तो यहाँ पे मैं 0.75 ऐसे मार्क कर दूँगी। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला पार्ट ही हमें यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद देखो ये हमारे तीनों मार्किंग मिल गए हैं, ये वाला मार्किंग, ये वाला और यहाँ पे हमें जो अपर चेस्ट का गैप है वहाँ पे ही मिलाना है, चेस्ट वाले गैप पे नहीं। अपर चेस्ट वाला मार्किंग जो किया है वहाँ पे ही हम शेप को मिलाएंगे। देखो यहाँ तक ऐसे हमने मिला दिया। इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद ये जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर है और ये नेक विथ है, उन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अभी हम फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 14.25, तो यहाँ से मैं 15.25 इंच पे मार्क कर दूँगी ऐसे। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक डीप भी हम मार्क कर देंगे। तो मेरा नेक डीप है, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, तो यहाँ से मैं ऐसे 7 इंच पे मार्क कर दूँगी। और शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, तो उसमें मैं 1/2 इंच ऐड करके 9.5 इंच पे मार्क कर दूँगी।
इतने मार्किंग हमें कर ही देने हैं सबसे पहले। देखो ये नेक डीप, ये अपर चेस्ट, सॉरी एपेक्स, इतना हमने मार्क कर दिया। अब पहले नेक का ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। तो पहले हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद रेडी शोल्डर +1 हम मार्क करेंगे। तो हाफ इंच नीचे से ये जो शेप मिल रहा है वहाँ से ही मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके ऐसे 3 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये लाइन को हम ऐसे ऊपर सीधा मिला देंगे। अब ये हमारा गैप कितना आ रहा है, देखो ये हमारा गैप आ रहा है 3 इंच में एक लाइन कम। तो सेम पहले मैं यहाँ पे 3 इंच में एक लाइन कम मार्क कर दूँगी। अब आपको बाहर जितना जाना हो आप जा सकते हो, अब 1 इंच से ज़्यादा मत जाना, फिर प्रॉब्लम होगा, फिर लूज़ लगेगा, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा और ज़्यादा, इसलिए। तो हम यहाँ से 0.75 जाएंगे, ऐसे यहाँ पे 0.75 ऐसे जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको नेक ब्रॉड मिलेगा। और यहाँ पे हाफ इंच पे मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो ये लाइन का हम सेंटर लेंगे, वापस से इसका भी हम सेंटर ले लेंगे। अब इसको मिलाते हुए हम शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे मुझे ये नेक मेरा ब्रॉड मिलेगा। अब यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, वहाँ पे ऐसे हाफ इंच मार्क करूँगी और इसको, और ये हमारा आर्म होल का जो पॉइंट है, जो शोल्डर माइनस किया था, वो पॉइंट को मिलाते हुए हमें माइनस करना है। ये हमारा सिर्फ नेक की साइड पे ही माइनस होगा, आर्म होल की साइड पे नहीं होगा। देखो ऐसे माइनस कर दिया। अब ये हमारा सारा माइनस हो जाएगा। इतना हमारा माइनस हो चुका है। अब यहाँ पे हमें टक्स लेना है। तो हम साइज़ के हिसाब से देखेंगे कि हमारा कितना टक्स आएगा। देखो वेस्ट में मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो वेस्ट में मेरा टक्स आएगा 4 इंच। तो 4 इंच हमें कैसे मार्क करना है, तो सबसे पहले मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना गैप है, तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब ये जो मार्किंग हमारा आया है 3.5 इंच, उसमें से हमें हाफ इंच यहाँ पे माइनस करके मार्क करना है। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ आप ये एपेक्स वाली लाइन पे करोगे और उसमें से हाफ इंच माइनस करके आप वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करोगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें हमारा टक्स है यहाँ पे 4 इंच का, तो ऐसे 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसको एपेक्स के साथ मिला देंगे। इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट है मेरी 27 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75। इसमें मुझे टक्स का 4 इंच का ऐड कर देना है, तो +4 इंच, तो मेरा मार्किंग आएगा 10.75। तो यहाँ से मैं 10.75 पे मार्क कर दूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। बाहर वाली फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे और इसको हमें पहले अभी तो ये लाइन से ही मिलाना है। यहाँ पे अगर टक्स आएगा नहीं आएगा उसके बाद हम इसको अपर चेस्ट के साथ मिलाएंगे, लेकिन पहले तो हमें वेस्ट को चेस्ट वाली लाइन के साथ ही मिलाना है। ऐसे हमने मिला दिया। अब ये हमारी बॉडी शेप में है तो इसको हमें शेप देना है। यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वापस से सेंटर लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे
अब ऊपर वाली लाइन पे भी हम हाफ इंच ही बाहर जाएंगे। तो इसको अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको कैसे करना है कि आपकी ये वाली लाइन और मेज़र टेप की लाइन उसको ऐसे मिलाओ और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और फिर यहाँ पे मार्क कर दो। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम बाहर जाएंगे, हाफ इंच ऐसे बाहर जाएंगे और हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे इसका भी हमारा सेंटर लेना रह गया था, तो यहाँ पे इसका हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे मार्क कर देंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी बाहर नहीं जाना है, इतना हमने मार्क कर दिया। अब हमें सिर्फ शेप देना है क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है, तो ऐसे हमने शेप दे दिया, इसको भी ऐसे शेप दे दिया और फिर यहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाके यहाँ पे शेप दे देंगे। ये दोनों लाइन को हम मेज़र करेंगे कि ये कितनी आ रही है। देखो ये मेरी आ रही है 5.75, तो सेम यहाँ पे भी हम 5.75 साइड वाली लाइन को करेंगे। और जहाँ पे 5.75 आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। वापस से एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। देखो ये परफेक्ट है 5.75। अब ये गैप हमारा कितना मिल रहा है, देखो 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम यहाँ पे हम इसका डबल मार्क करेंगे। तो पहले 1 इंच के ऊपर एक लाइन एक बार और 1 इंच के ऊपर एक लाइन 2 बार, ऐसे हमने मार्क कर दिया। अब ये मार्किंग और 2 बार ऊपर गए थे उसको ऐसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री पे ऐसे स्केल को मिलाएंगे और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जितना गैप है उसका हाफ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये 1 इंच के ऊपर एक लाइन है, तो 1 इंच का हाफ हमारा होगा हाफ और उसके ऊपर एक लाइन, तो हाफ इंच के ऊपर आधा सा हम ऐसे मार्क करेंगे और ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब अगर मुझे सेंटर ओपन करना होता और सेंटर में हम टक्स माइनस करते तो यहाँ पे हम ऐसे ऊपर नहीं जाते, जैसे हम इस तरीके से जा सकते थे। ये लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे और ये जैसी क्रॉस जा रही है उतना ही हम सिर्फ ऐसे मार्क कर देते और फिर हम वेस्ट सेंटर वाला टक्स है उसको हम ऐसे माइनस कर सकते थे। लेकिन इसमें हमने नहीं किया है क्योंकि मैं बैक ओपन रखने वाली हूँ, फिर ये टक्स को मैं माइनस करूँगी तो उसको मुझे जॉइंट सेंटर में लगाना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप सेंटर में जॉइंट लगा के भी कर सकते हो, तो सेंटर से आपको पॉइंट अच्छा मिलेगा। चलो इसमें कर देते हैं क्योंकि आपको बेसिक तो कैसे करना है पता है। तो इसमें सेंटर में टक्स लेंगे नहीं, इसको माइनस करके ऑन फोल्ड में कट कर देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे जैसी लाइन जा रही है वैसे ही जाने देंगे और यहाँ पे हम टक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे सेंटर में टक्स हम 0.75 और 1 इंच दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम सिर्फ 0.75 का ही लेंगे। तो 0.75 का हाफ हमारा कितना होगा, 0.25 के ऊपर एक लाइन और 0.25 के ऊपर एक लाइन, तो ये हमारा पूरा 0.75 का टक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अगर आप ये टक्स नहीं लेना चाहो तो आपको ये डबल मार्क करके जो हमने मार्क किया था वो आप ले सकते हो, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल में टक्स लेना है, तो आर्म होल का टक्स हमारा साइज़ के हिसाब से आएगा। तो देखो मेरा गैप कितना है, मेरा गैप है 2 इंच का, तो मेरी पहली लाइन में आएगा। तो मेरा आर्म होल डार्ट कितना आएगा, हाफ इंच। ये गैप कौन सा है, चेस्ट और अपर चेस्ट। ये गैप जो हमारा है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो मेरा हाफ इंच है तो फर्स्ट लाइन में आएगा, तो आर्म होल में टक्स हमारा आएगा हाफ इंच का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे चेस्ट लाइन पे हाफ इंच मिलाऊंगी, जहाँ पे हाफ इंच आएगा वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। अब ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों साइड हम 0.25 मार्क करेंगे। हाफ इंच का टक्स है तो दोनों साइड 0.25। अब पहले इसका हम सेंटर ले लेंगे
सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये मार्किंग से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और सबसे पहले हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। अब प्रिंसेस के शेप के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये तीनों को मिला के हमें शेप ड्रॉ करना है। मैं अलग पेन ले रही हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे मेरा इतना कट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला जो माइनस किया है उसको भी हमें यहाँ पे मिलाना है। तो ये जो सेंटर मार्क किया है उससे थोड़ा सा नीचे ही मिलाएंगे, फिर वहाँ पे पॉइंट ना बने इसलिए। तो ऐसे स्केल को रखेंगे और ऐसे माइनस करेंगे, सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही माइनस कर देंगे। अब ये शेप हमारा परफेक्ट है। अब ये पूरा हमारा परफेक्ट है। अब हमें साइड का देखना है, तो सबसे पहले बैक में साइड में हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है ये साइड सीम। देखो ये मेरा आ रहा है 7.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा। पहले ये लाइन को हम एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये हमारी पैरेलल लाइन जैसी जा रही है उसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब मेज़र कर लेंगे। देखो 7.5 इंच आ रहा है हमारा, तो फ्रंट में हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। कम हो रहा है। सबसे पहले ये हमारी जैसी लाइन जा रही है वैसी तो हमें ड्रॉ कर ही देनी है, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो नीचे, ये देखो यहाँ से एक लाइन नीचे गए है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे मिलना चाहिए स्केल, यहाँ पे पैरेलल और ये एक लाइन नीचे, और ऐसे जैसा जा रहा है वैसा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे 7.5 इंच मार्क करेंगे। तो देखो ये परफेक्ट ही आ रहा है हमारा 7.5 इंच। देखो सिर्फ एक लाइन वैसे ड्रॉ में चली जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मेरा और ज़्यादा होता तो मुझे यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे 7.5 इंच है और फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे बढ़ा देते। चलो एक लाइन जितना फ़र्क आ ही रहा है तो उसको बढ़ा देंगे ऐसे 7.5 इंच। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ क्योंकि सबकी साइज़ मेरे जैसी नहीं है। मेरे में कभी कभी साइड में टक्स आता है, कभी कभी नहीं आता। क्योंकि कभी शोल्डर माइनस मेरा कम है, कभी ज़्यादा है, तो कभी साइड में टक्स आएगा, कभी नहीं भी आएगा। कभी सेंटर में टक्स मुझे ज़रूरत है तो मैं लूँगी, नहीं है तो नहीं लूँगी, वैसा है। तो ये शोल्डर माइनस के ऊपर से आएगा। ऐसा नहीं कि सभी बार मेरे डीप नेक है और साइड में टक्स आएगा, या फिर सभी बार मेरा एक नेक एक पैक है तो भी टक्स आएगा, ऐसा नहीं है। वो नेक डीप और शोल्डर माइनस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मेरा 7.5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दूँगी। एक बार सिर्फ एक लाइन कम है तो मैं एक लाइन मार्क कर दूँगी। आपका शायद कभी कभार ज़्यादा भी आ सकता है, तो आपका बैक का जितना है उतना आप मार्क करो और फिर यहाँ से लाइन बढ़ा दो। तो सेम इसको मैं ये पॉइंट के साथ ऐसे बढ़ाऊंगी और फिर ये मार्जिन वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे जाने देंगे। कभी इसमें मुझे बढ़ाने का आया है, कभी कभी मैं यहाँ पे टक्स भी लेती हूँ, तो वो साइज़ के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से अलग आ सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो अब ये मेरा परफेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन जितना बढ़ा दिया। आपका हाफ इंच आता है तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से हाफ इंच बढ़ा देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हमने मार्क कर दिया। अब एक बार मैं वेस्ट का मार्किंग कर दूंगी। तो वेस्ट मेरी है 27, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हाफ इंच पे लाइन ड्रॉ करूँगी। हम टक्स माइनस कर रहे हैं ये वाला, इसीलिए मैं रेड वाले मार्किंग को मिलाते हुए हाफ इंच मार्क करूँगी, ऐसे हाफ इंच।
और यहाँ पे भी ऐसे हाफ इंच। मैं आपको एक ही में 2-3 तरीके से सिखा रही हूँ ताकि अगर आपको कन्फ्यूज़न भी हो तो आपको पता चले कि आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। वरना आप बोलोगे मेरी साइज़ में एक बार साइड में टक्स आया था, एक बार नहीं आया, तो वो होता है क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग माइनस करते हैं, हमारी पैटर्न अलग अलग है। अब मेरा वेस्ट है 6.75, तो यहाँ पे मैं 6.75 पहले देख लूँगी। तो ये 3 इंच है, यहाँ पे 3 इंच रखा और 6.75 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। अब ये अपर चेस्ट वाला गैप और ये हाफ इंच वाला दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको वापस से एक बार चेक करेंगे कि ये 7.5 इंच हमारा आना चाहिए। देखो ये परफेक्ट है 7.5 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। आपका भी ऐसा आ सकता है। अब ये परफेक्ट हमारा है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन को कट करेंगे। अगर टक्स आता तो हम टक्स को माइनस करके ये लाइन ड्रॉ करते। इसमें टक्स नहीं आया तो हम डायरेक्ट कट किया। अब यहाँ पे जो हाफ इंच नीचे गए थे वो, अब इसको हम थोड़ा सा अभी बड़ा ही कट करेंगे। यहाँ से तो परफेक्ट कट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। आर्म होल को कट करके देख लेंगे कि शेप परफेक्ट है या नहीं। अब ये जो नया मार्किंग है वो कट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक बार मैं कप्स को रख के देख लूँगी। कभी कभार क्या होता है फिर कप्स को काटना पड़ता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा 36 का कप्स है, इसको मैंने उल्टा किया, ये सेंटर लिया, वापस से सेंटर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐसे पिन लगाऊंगी। अब इसको यहाँ पे एपेक्स के साथ सेट करूँगी और फिर ये कप्स जैसा है वैसा उसको यहाँ पे मेरा, देखो यहाँ पे मेरा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और ये कप्स परफेक्ट आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ऐसा होता तो मैं यहाँ पे हाफ इंच में मेरा स्टिच में आता तो मैं थोड़ा सा शेप ऐसे बाहर ले लेती ताकि मुझे कप्स कट ना करना पड़े। ऐसा आपको एक बार चेक कर लेना है ताकि हम इसको कट ना कर सकें तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और कप्स हमारा परफेक्ट आ जाएगा। फिर भी एक बार हम देखेंगे, इसको मैं माइनस करूँगी तो ये शायद मुझे नेक का शेप चेंज करना हो सकता है। तो पहले इसको मैं कट करूँगी, वेस्ट वाले टक्स को। हम प्रिंसेस कट को ही कट कर रहे हैं। देखो ये लाइन को मैंने कट किया। अब ये लाइन को हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे
कि ये लाइन कट होने के बाद यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, वो हमें सिर्फ देखना है। तो देखो यहाँ पे आर्म होल में मुझे ऐसा कोई पॉइंट जैसा लग नहीं रहा है। ऐसा परफेक्ट है। तो अब इसको हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये वाले पॉइंट को भी ऐसे सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए हमारा। अब ये आर्म होल को हम प्रॉपरली कट कर सकते हैं। अगर ये शेप में अगर आपको कहीं पे पॉइंट दिखता है तो आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट है। अब इसको मुझे माइनस करना है, तो कोई भी एक लाइन को मैं कट करूँगी। अगर आप ये टक्स नहीं ले रहे हो तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट जैसा बाहर लग रहा है, तो उसको मैं शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे एक बार कप्स वापस से रख के देख लूँगी। देखो ये मेरा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पे कप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो ये मेरा शेप सिर्फ मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप कप्स काटना चाहो तो काट सकते हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कप्स नहीं काटना, फिर ऊपर से शेप अच्छा नहीं दिखता उसका। तो देखो यहाँ से जहाँ पे हाफ इंच आ रहा है वहाँ पे एक बार मैं डॉट डॉट ऐसे मार्क कर दूँगी। अब सिर्फ ये शेप को मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना है। देखो इसको मैं ऐसे कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी, एपेक्स से इसको थोड़ा सा हाफ इंच नीचे ही मार्क कर दूँगी। यहाँ पे नीचे हम कप्स लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कप है वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन मेरा फिर ये जो नेक डीप का जो शेप है वो चला जाएगा। जो मुझे जैसा ब्रॉड चाहिए वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे मैं सेट कर रही हूँ। तो देखो ये शेप अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा जा रहा है शेप, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। अगर आप ऐसा करना चाहो तो भी कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो, या फिर कप्स छोटे कर दो, या फिर कप्स को काट दो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि मेरा इतना शेप चला जाएगा। स्टिच होने के बाद तो ये यहाँ पे ही आएगा, चलेगा, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये हाफ इंच ऐसे स्टिच में जाएगा। और फिर ये ऊपर ऐसे हाफ इंच स्टिच में ऐसे आएगा। चलेगा, ये शेप हम कट कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कप्स तो मुझे काटना ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद कप्स को काटना।
देखो इतना हमारा हो चुका है। अब मुझे इसको मेज़र करना है क्योंकि ये दोनों साथ में स्टिच होंगे, तो इसको हम मेज़र करेंगे। आप 0.25 जितना अगर आ सकता है तो आप नीचे भी एपेक्स को कप्स को जॉइन कर सकते हो, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। हमारी चेस्ट उतना तो कवर कर लेती है। देखो यहाँ तक मेरा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो ये जितना मार्किंग आया है उससे एक लाइन में ऊपर चली जाऊंगी, एक लाइन ऐसे, और फिर उसको ऐसे कट कर देंगे। अब ये हमारा परफेक्ट प्रिंसेस कट है। इसमें मुझे यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, और ये सेंटर में भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है। अगर इसको मैं सेंटर जॉइंट नहीं करती तो देखो इसको मैं कैसे सेट करूँगी, इतना गैप आ रहा है वो, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगा देंगे सेंटर में। सेंटर में वैसे भी पल्लू आएगा तो वो दिखेगा नहीं, इसीलिए चलेगा। अब हम बैक को भी कट कर देंगे। एक बार इसको रख के चेक कर लेंगे, साइड सीम को 2-3 बार तो चेक करना ही है हमें। देखो ये परफेक्ट है। अब इसको कट कर देंगे। देखो ये कट हो गया। इसको मैं चिपका दूंगी बाद में। काटते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारी पैटर्न नीचे ना आ जाए। देखो ये परफेक्ट हो चुका है। इसको मैं चिपका देती हूँ। अब मैं पहले यहाँ पे आर्म होल का मार्क कर देती हूँ। को हाफ इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया, और हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर स्टिच में जाएगा, वो मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे कि बैक का हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। देखो 9.75।
फ्रंट आर्म होल भी गिन लेते हैं। इसको ऐसे साथ में रख के भी आप कर सकते हो। ये आ रहा है हमारा 9.25। अब इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। अब स्लीव्स के लिए मैंने पहले पेपर ले लिया है। स्लीव्स की लेंथ ऐसे हम 23 रखते हैं, इसमें हम 21 रखेंगे, फोल्ड करेंगे और कम होगा तो चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से मेरी स्लीव की लेंथ है 21 इंच, उसमें मैं +1 करूँगी और 22 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। इसमें मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे फैब्रिक कम हो जाए तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकूँ। 2 इंच का फ़र्क आएगा तो वो सेट कर सकते हैं हम फैब्रिक में। और ये चॉइस के ऊपर है आपको कितनी लंबी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है। अब यहाँ पे नीचे मेरा स्लीव का राउंड कितना आ रहा है, ऐसे देखो मेरी स्लीव ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ये टाइट ही रखेंगे तो देखो ये 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ, मार्क हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्लीव को हमारी साइज़ के हिसाब से हमें सेट कितना करना है। देखो स्लीव मार्किंग, अभी मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो यहाँ पे हमें कितने पे सेट करना है, 0.25। तो यहाँ से मैं पहले 0.25 इंच ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद मेरा नीचे का फिटिंग है 7 इंच, तो 7 इंच का मैं हाफ मार्क कर दूँगी। यहाँ पे हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से ही मार्क करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद ये हमारा स्लीव का फर्मा है, इसको हम सेट करेंगे। और सेट हम कहाँ से कर देंगे, यहाँ से 1 इंच हम ऐसे क्रॉस रखेंगे। देखो ऐसे मैं मार्क करूँगी तो ये मेरा शेप ऐसे जा रहा है, और मैं 1 इंच ऐसे जाऊँगी तो ये मेरा शेप ऐसे ऊपर आएगा। और अगर आपको कोई भी क्रीज नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ऐसे 1 इंच अंदर जाके, तो ये शेप आपका नीचे आएगा, लेकिन फिर हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हम यहाँ से ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे। ऐसे मैंने क्रॉस सेट किया। देखो हमने सब कुछ कटिंग करके रेडी कर दिया है। और ये बैक के लिए मैंने डोरी बना दी है। देखो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है साइड प्रिंसेस का। यहाँ पे हमने ½ इंच स्टिच का ऐड करके ये मेन फैब्रिक पे अस्तर को चिपका दिया। हमने 4 अस्तर कट किए, 2 मेन फैब्रिक पे चिपकाए और 2 हमारे ऐसे ही है। ऐसे ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया। ये देखो ये हमारा बैक, यहाँ पे हमने ½ इंच स्टिच का ऐड करके कट किया है। इसको जैसा है वैसा ही कट कर दिया, सिर्फ ½ इंच स्टिच का ऐड किया। 2 अस्तर हमने कट किए हैं और 2 हमने मेन फैब्रिक पे अस्तर को चिपका दिया है। 4 अस्तर कट किए थे। सेम इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हमने ऐसे यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी ½ इंच स्टिच का ऐड किया, यहाँ पे भी ½ इंच स्टिच का ऐड किया और 4 कट किए और मेन फैब्रिक को ऐसे हमने चिपका दिया है अस्तर के साथ और 2 हमारे अस्तर है। अब ये पैटर्न को हम साइड में रख देंगे और इसका स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में स्टिच लगाएंगे।
और ये इसमें से हमारी फुल स्लीव भी ऐसे निकल गई है और मैं स्लीव में अस्तर नहीं डालने वाली, सिर्फ यहाँ पे एक जॉइंट आया था साइड में, वो हमने जॉइंट लगा दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी भी स्लीव हमने कट कर दी है, इसमें हम फुल स्लीव बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसका स्टिचिंग देखेंगे बैक का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैनवास भी लगा सकते हो। देखो ये हमने सीधे के ऊपर ऐसे सीधा रखा, पहले दोनों सामने वाले पार्ट। अब इसके ऊपर हम अस्तर को सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें डोरी लगानी है, तो डोरी हम कैसे लगा सकते हैं, हम 2 इंच 3 इंच लगा सकते हैं, या फिर ये जो नीडल और ये गैप है, ये कितना गैप है हमारा, देखो यहाँ तक। तो हम यहाँ पे देखो मैंने ऐसे नीडल रखी, तो यहाँ पे मैं डोरी लगा सकती हूँ ऐसे, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। यहाँ पे आप कैनवास चाहो तो लगा सकते हो, जैसे हम सारे ब्लाउज में लगाते हैं। अब यहाँ पे हाफ इंच पे मैं स्टिच लगाऊंगी। अब राउंड पार्ट है तो हम प्रेशर फुट को उठाते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे, खींचेंगे नहीं। जहाँ पे राउंड पार्ट है वहाँ पे हम कट लगाएंगे और सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगा देंगे। इसको वापस जैसा है वैसा उल्टा ही रखेंगे। अब यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे वेस्ट में। अस्तर को सिर्फ एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। सारा मार्जिन हम अस्तर की साइड पे जाने देंगे और यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। बहुत डीप नेक है तो जहाँ तक स्टिच लगेगी वहाँ तक हम लगाएंगे। देखो जहाँ तक लगी वहाँ तक हमने लगा दिया। अब इसको हम पलटी कर देंगे। तो ये देखो ये हमारा परफेक्ट कवर हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम स्टिच लगा देंगे। तो पहले हम डोरी ही लगाएंगे, तो यहाँ से हम ऐसे रखेंगे और डोरी लगाएंगे। दोनों साइड की डोरी हमारी सेम आनी चाहिए।
अब इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और हाफ इंच पे हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे राउंड पार्ट में हम कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। अब इसको वापस से ऐसे उल्टा करेंगे और अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर पे धार स्टिच लगाएंगे जहाँ तक लगेगी वहाँ तक। हम इसको पलटी कर देंगे। देखो दोनों बैक पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको प्रेस लगा के हम सेट कर देंगे, लेकिन जितना प्रेस का काम है वो हम साथ में रखेंगे। तो इसको पहले साइड पे रखती हूँ, बाद में सभी में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम साथ में ही प्रेस लगाएंगे। अब ये देखो, ये हमें बैक ओपन रखना है, लेकिन सेंटर में हमने टक्स माइनस किया था, इसीलिए ये पार्ट हमारा ऐसा आ रहा है। देखो थोड़ा सा फैब्रिक कम हो रहा था तो यहाँ पे मैंने उसका जॉइंट लगा दिया है। अब ये हमें ऑन फोल्ड ही करना है, तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हाफ इंच पे प्रॉपर हम स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ तक हमने स्टिच लगा दी। सेम इसी तरीके से अस्तर में भी हम स्टिच लगा देंगे।
अब यहाँ पे जो हमारा ऐसे पार्ट माइनस हमने टक्स माइनस किया था तो ये पार्ट ऐसे आ रहा था, इसको सिर्फ मैंने ऐसे कट लगा दिया है ताकि वो खींचे ना। एक दो कट एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक में लगा देते हैं। अब नेक को हमें पलटी करना है। देखो सीधे के ऊपर हम ऐसे सीधा रखेंगे और ये जॉइंट को हम परफेक्ट मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब हम प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे नेक में। देखो हमने प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे राउंड में। अब अस्तर को ओपन करेंगे, सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। देखो ये हमने प्रॉपर टर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट को जॉइन करेंगे।
यहाँ पे एक प्लीट्स आई है, लेकिन फ्रंट में देखेंगे कि आई है। मेन फैब्रिक में देखो, मेन फैब्रिक में नहीं आई है, सिर्फ अस्तर में आई है। ऐसा होता है कभी कभी, अस्तर में आती है, मेन फैब्रिक में नहीं आती। तो दूसरी साइड भी हम स्टिच लगा देंगे इसी तरीके से। देखो हमने प्रॉपर इसको स्टिच लगा दिया है। यहाँ पे भी हमारी कोई भी प्लीट्स नहीं आई है। सेम इसी तरीके से हम अस्तर में भी स्टिच लगा देंगे। देखो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम स्टिच लगा देंगे। देखो हमने प्रॉपरली सभी जगह पे स्टिच लगा दी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूँगी, यहाँ पे प्रेस लगाऊँगी, नेक में प्रेस लगाऊँ, प्रिंसेस में, सब रेडी कर देंगे। फिर इसको पल्टी करेंगे, क्योंकि अभी मैं पल्टी कर दूँगी तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से प्रेस नहीं लगा पाऊँगी। तो अब मैं प्रेस लगा देती हूँ, फिर शोल्डर जॉइन करके स्लीव लगाते हैं। देखो इसको हमने अच्छे से प्रेस लगा दिया है, फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को भी हमने अच्छे से प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हम पहले नीचे स्टिच लगाएंगे और उसके बाद कप्स लगाएंगे। तो इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे। और ये जो हमारे प्रिंसेस कट के जॉइंट है वो भी 90% तो हमारे मिलने ही चाहिए। मिल ही जाते हैं, एक दो लाइन आगे पीछे कभी कभार हो जाता है। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे।
अब अस्तर की साइड सारा मार्जिन रखेंगे और धार स्टिच लगाएंगे अस्तर पे। यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा दी। अब हम कप्स लगा देंगे। तो कप्स के लिए मैंने 36 साइज़ का कप्स लिया है और सेंटर पे ऐसे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे कट है वहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा दिया है जहाँ पे हमारा कप्स लगेगा एपेक्स पॉइंट पे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। अब इसको हम पलटी कर देंगे। देखो ये परफेक्ट हमारा फ्रंट स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे पहले हम प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट परफेक्ट हो चुका है, प्रेस भी हमने लगा दी है। अब हम उसको स्टिच लगाएंगे बैक के साथ। तो ये बैक हमारा ऐसा आएगा। ये डोरी को हम नॉट लगा देंगे। अब ये शोल्डर हमारे ऐसे स्टिच होंगे। तो बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी धार स्टिच निकाल देंगे ऐसे। अब प्रॉपर हाफ इंच पे मिलाएंगे। और यहाँ पे हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे अस्तर पे बैक वाले और इसको ऐसे पलटी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर प्रॉपर कवर हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा शोल्डर परफेक्ट कवर हो चुका है। देखो ये एक गलत स्टिच की वजह से ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे गलती से फैब्रिक फोल्ड हो गया। देखो अब प्रॉपर हो गया। सेम इसी तरीके से ये वाला भी हम शोल्डर जॉइन कर देंगे।
ये थोड़ी सी मैंने धार स्टिच निकाल ली। अब यहाँ पे इसको ऐसे पलटी करेंगे और वापस से हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। जिनके पास ओवल लुक का मशीन नहीं है वो सब ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम बाहर भी स्टिच लगानी कम हो जाए और ये कवर भी हो जाए। देखो ये भी हमारा परफेक्ट कवर हो चुका है। देखो कितना मस्त लग रहा है अंदर से भी। ये भी हमारा पूरा कवर है। अब पहले शोल्डर में प्रेस लगा देती हूँ। अब ये शोल्डर पे प्रेस लगा दिया। अब हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे आर्म होल का। देखो यहाँ पे हमारा कट आएगा सेंटर का, तो यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा दिया। मेन फैब्रिक पे दिख नहीं रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। देखो अब इसके बाद हमें स्लीव को लगाना है। पहले दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर सीधे के ऊपर सीधा रखूँगी, और फ्रंट का कट मैंने दिया नहीं है तो वो दे देंगे पहले। इसके बाद हम स्लीव की पैटर्न को ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम कट लगा देंगे। अभी ये फ्रंट है, ये वो साइड स्लीव है। ये कट हमारा है तो ये स्लीव हमारी ये साइड पे आएगी। अब आर्म होल का कट तो हमने लगा दिया, लेकिन इसके सेंटर का भी हमें ऐसे कट लगाना है कि हमारा स्लीव का सेंटर कौन सा है। सेंटर पे हमने कट लगा दिया। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और जहाँ पे सेंटर का कट और ये वाला कट है वहाँ पे हम पहले पिन लगा देंगे। अगर आपको स्लीव लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आप जैसे हमने शर्ट में किया था वैसे आप पूरी स्लीव में भी पिन लगा सकते हो। देखो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे भी लूज़ फैब्रिक है, निकालेंगे स्टिच निकालेंगे तो वो
वैसे भी छोटा बड़ा हो जाएगा, तो हम पिन लगा देते हैं। अब यहाँ से हम स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे और स्लीव को लूज़ छोड़ते जाएंगे। अस्तर होता तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बिना अस्तर का है इसलिए हमें उसको बहुत लूज़ छोड़ना है। देखो यहाँ पे एंड पे मैं ऐसे पिन लगा रही हूँ। ऐसे जब हम सारे पॉइंट्स मिला के स्टिच लगाते हैं तो हमारी स्लीव परफेक्ट आ जाती है। ये देखो, ये स्लीव हमारी परफेक्ट लग चुकी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम स्लीव लगा देंगे। तो पहले स्लीव का सेंटर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के सिर्फ ग्लू लगा के इसको सेट किया था, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे जो जॉइंट लगाया था वो। हमने वापस से स्लीव का सेंटर ले लिया। अब सेंटर पे पहले पिन लगा देंगे। ऐसा कभी कभी होगा कि आपका स्लीव का सेंटर और आर्म होल का सेंटर, मतलब कि ब्लाउज का शोल्डर सेम आएगा, आगे पीछे ही आएगा। अब यहाँ से हम स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पे पहले एंड पे मैं ऐसे पिन लगा दूँगी। इसके कटिंग में मुझे फैब्रिक कटिंग में 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम गया क्योंकि मुझे फुल स्लीव निकालनी ही थी। तो फैब्रिक को सेट करो, प्रेस लगा के सेट करो, फिर कट करो, जॉइंट कहाँ पे कम आएगा, कहाँ पे नहीं दिखेगा, वो सब सेट करके फिर मैंने फुल स्लीव निकाली। ऐसा नहीं कि पहले काट दिया और फिर सोचने लगी कि अब मैं फुल स्लीव कहाँ से निकालूँ। सारे फर्मे को सेट किया, फिर मैंने स्लीव निकाली। देखो ये प्रॉपर हमारे हाफ इंच पे स्टिच लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी आर्म होल में, ऐसे सारा मार्जिन स्लीव की साइड जाने देंगे और यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। अब जैसे हम फिटिंग करते हैं वैसे ही सेम 1.5 इंच पे हम स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे हुकाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है हमारी फ्रंट डीप बैक डीप ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें हमने इतना डीप नेक बनाया है लेकिन हमारा ऐसे नेक कोई भी लूज़ नहीं हो रहा है। सेंटर में हमने ज्वाइन किया ताकि यहाँ से ऐसे हमारा बॉडी का जो शेप है वो कवर करके दिखे। ऐसे हमने फुल स्लीव बनाई है साड़ी के ब्लाउज़ में से, वो भी हमारी परफेक्ट आ चुकी है। और बैक हमने इतना डीप बनाया है लेकिन मैंने डोरी लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शोल्डर गिर रहा है, यहाँ से शोल्डर पूरा प्रॉपरली टाइट है। तो आपको इसका कटिंग स्टिचिंग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप लाइक करोगे तो आपको नीचे हाइप का बटन भी दिखेगा, तो मेरी वीडियो को हाइप भी आप बढ़ा सकते हो। थैंक यू।